हेलो दोस्तों, बीसीसी नॉलेज हब में आप सबका स्वागत है। और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है वृत्त या सर्किल्स। ठीक है, ये आपकी किताब में चैप्टर 10 है और आज हम इसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देखेंगे और फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम इसके जो वृत्त की स्पर्श रेखा है उस पर बात करेंगे। तो हम जानेंगे कि ये वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है और ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आते हैं कि जो आपने जो क्लास 9 में पढ़ा था, पहले वो चीज़ आप देखिए कि आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9 में आपने जाना था कि एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। ये जो वृत्त होता है वो क्या होता है, एक तल होता है, उसके बिंदुओं का समूह होता है। कहने का मतलब ये पूरा तल है और यहाँ पे एक बिंदु है, तो जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। यानी कि एक ये नियत बिंदु है और इसकी जो डिस्टेंस है आप देखेंगे तो ये एक नियत है, कांस्टेंट है, और इस दूरी को बोलते हैं त्रिज्या या रेडियस इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो है एक पर होते हैं। आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं जैसे जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में भी पढ़ा है। तो जैसे जीवा की बात करेंगे तो आपकी ये जो PQ है एक जीवा है और ये व्यास है। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त के अंदर वो व्यास कहलाती है, और इसके व्यास के अलावा जो छोटी छोटी जो भी है उसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, इसके अलावा फिर तो जो त्रिज्या खंड है वो आपने देखा था, आपने पढ़ा था, और वृत्त खंड है वो भी आपने देखा था। जैसे यहाँ पे त्रिज्य खंड की बात की गई, यहाँ पे वृत्त खंड की बात की गई है, दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड, ये सब आपने अपने 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आपने 9th में क्या क्या पढ़ा था। 9th में आपने पढ़ा था कि वृत्त का जो सर्किल है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, और वृत्त और इससे संबंधित पद, एक पुनरावलोकन। उसके बाद आपने पढ़ा था जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण, चक्री चतुर्भुज, और लास्ट में इसकी समरी आपने देखी थी। तो अगर आपने इसको दिमाग से आपके निकल गया है तो एक बार जो है इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है वृत्त के बारे में। वैसे जो आज का चैप्टर है वो थोड़ा इससे अलग है, फिर भी अगर आप जो है इसका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है क्लास 9th में वो भी आप देख लीजिए और थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपकी किताब में जहाँ से ये आपका ये इंट्रोडक्शन शुरू होता है उसमें लिखा है कि आइए हम एक वृत्त तथा एक रेखा PQ पर ध्यान दें। देखिए एक रेखा है, ये PQ है, और ये पूरा एक वृत्त है। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं, 3 संभावनाएं दी हुई हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे पहली संभावना है, ये दूसरी संभावना है और ये तीसरी संभावना है। इस केस में देखिए क्या है कि अगर संभावना 1 में देखेंगे, इस पे देखेंगे तो लिखा है कि PQ तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। यानी कि ये जो रेखा PQ है वो इससे जो है कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही है, कहीं इसको टच नहीं कर रही है, जो कि सेपरेट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। यानी कि ये जो रेखा है चूंकि इस सर्किल से अलग है, आउटर भाग में है इस सर्कुलर एरिया से या इस वृत्त से, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब नाम जो है आएंगे आपके उसमें जो आगे जो भी है प्रमेय है या जो भी इसके बारे में मतलब की बात हुई है उन सब में यहाँ पे में इन सब चीज़ों का यूज़ है। ठीक है, तो ये नाम आपको देखना है। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, ये रेखा जो है इसके अंदर जाके इसको एक तरह से देखिए छेद कर रहे हैं, यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल रही है। तो देखिए इसमें सेकंड में रेखा PQ और वृत्त में 2 उभयनिष्ठ बिंदु AB हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। जब ये रेखा यहाँ से इसके अंदर जाती है तो ये वृत्त को 2 पॉइंट पे काटती है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है जहाँ पे ये काटती है। ठीक है, इस दशा में हम रेखा PQ को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। जब ये एक तरफ से जाके दूसरे से आर पार निकल जाएगी और 2 बिंदुओं पे कट करेगी वृत्त को, तो उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, और आकृति जो यहाँ पे तीसरा नंबर दिया हुआ है, तीसरी कंडीशन, इसमें कह रहा है कि PQ वृत्त में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु A पर है। यानी कि यहाँ पे खाली एक ही पॉइंट को, ये जो A पॉइंट है इसको ही टच कर रही है,
तो इस कंडीशन में इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी कि इसको खाली ये टच कर रही है, अंदर कहीं भी इसको जो है छेद नहीं कर रही है, यानी यहाँ से निकल नहीं रही है कि यहाँ पे 2 पॉइंट हो, क्योंकि जब भी इसको इसके अंदर टच करेगी तो वो जो है आगे अगर इसको आर पार करेगी तो 2 पॉइंट पे आर पार करेगी ही। तो इस केस में खाली ये है, स्पर्श कहते हैं, यानी कि ये स्पर्श रेखा हुई। और ये जो बिंदु है इसको स्पर्श बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए अब आपके किताब में 2 एक्टिविटी दी गई है, 2 क्रियाकलाप दिए गए हैं, पहले इसको समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक वृत्ताकार तार लीजिए तथा वृत्ताकार तार के एक बिंदु P पर एक सीधा तार AB इस प्रकार जोड़िए कि वो बिंदु P के परिता एक समतल में घूम सके, ठीक है। इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए तथा AB को बिंदु P के परिता धीमे धीमे घुमाइए जिससे सीधे तार की विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो सके। तो कहने के मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि एक हमने सर्किल खींच ली है, ये जो ब्लैक कलर का है मान लीजिए मेज है, और यहाँ पे एक सर्किल खींचा है, और ये जो ग्रीन कलर की वो लाइन है वो समझ लीजिए कि एक तार AB है। अब हम इसको जो है एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है और यहाँ से हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस केस में क्या हो रहा है, ये 2 बिंदु पे मतलब टच कर रही है, तो ये प्रतिच्छेदित रेखा हो गई, ठीक है। जब हम इसको पूरी तरह से 360 रोटेशन घुमा देंगे तो खाली एक ही ऐसा पॉइंट होगा, एक ही ऐसी अवस्था होगी जहाँ पे जो है ये खाली एक पॉइंट को टच करेगा, बाकी वो कहीं पे भी जो है अगर इसको थोड़ा सा अगर हम इसको रोटेट कर दें तो हमको जो है यहाँ पे वो टच नहीं करेगा। मतलब एक पॉइंट नहीं फिर 2 पॉइंट मिलेंगे, कहने का मतलब क्लियर है, जैसे कि आपने देखा अभी। तो फिर इस चीज़ को और समझते हैं। इस केस में देखिए ये हम अलग अलग तरह की जो है यहाँ पे लाइनें हैं, एक अलग अलग रेखा है जो हम इसको इस वृत्त के अंदर लेके जाएंगे, इस पॉइंट पे उसको हम टच कराएंगे। तो देखिए ये हमारा वो है सर्किल है, और वो पॉइंट P है जो रेड कलर का आप देख रहे हैं जहाँ से हम इशारा कर रहे हैं, और ये जो अलग अलग तार हैं अलग अलग कलर के, और जो ग्रीन वाला है वही एक पॉइंट है जो इस पे खाली टच हो रहा है। बाकी जो दूसरे का अगर एंगल हम बदल ले रहे हैं, रोटेशन मतलब थोड़ा सा बदल ले रहे हैं, तो वो क्या होगा। तो देखिए पहले हम ग्रीन वाले को लेके जा रहे हैं, तो जब हम इसको यहाँ से उठाएंगे तो खाली एक पॉइंट पे टच करेगा इस वृत्त को, और बाकी इसके अलावा चूंकि सबका एंगल जो है दूसरे उसमें है वो 0 डिग्री पे नहीं है, बल्कि कुछ एंगल जो है चेंज है उसका। तो अब ये कम से कम 2 पॉइंट इसको मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं एक पॉइंट जो है रेड वाले पे, इसके अलावा एक पॉइंट पे और टच करेगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखिए दूसरा जो रेखा है उसको लेके आ रहे हैं, इस तरह सबको हम लेके आ रहे हैं, तो हर केस में जो है वो 2 बिंदुओं पे टच कर रही है इस सर्किल को। अभी इस केस में देखिए रेखा थोड़ी सी छोटी हो गई है, अगर हम इसको और हम आगे हम बढ़ा दें तो ये मतलब यहाँ पे टच करेगी इस तरह से। देखिए इसको हम लेके आ रहे हैं और इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे तो लगभग ये यहाँ पे कहीं टच करेगी। तो हर केस में जो है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको अलग कर दे रहे हैं, और बाकी जो इसके अलावा जो है बाकी जो भी रेखाएं हैं उसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। तो अब इस पे आपको ध्यान देना है कि देखिए ये वाला जो पॉइंट है इस पे खाली जो है ये टच कर रही है, और बाकी जितने भी रेखा हैं वो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पे टच करेंगे। अगर हम इसको और बढ़ा दें तो ये यहाँ पे टच करेगा, इसको हम अगर आगे हम बढ़ा दें तो यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। यानी कि हर केस में, इस केस के अलावा बाकी सारे केस में जो है ये जो है 2 पॉइंट पे टच करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप 9 की क्लास का रिवीजन करें तो जहाँ पे ये इसको कट करते हैं तो इसको ये जीवा की लंबाई होती है, ये जीवा कहलाती है ना। ये एक जीवा है जो भी लाइन इस दोनों के बीच में रहेगा उसको हम जीवा कहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए भी एक जीवा हो गई, अगर एक रेखा है हमारी इससे बड़ी है, यहाँ पे पी और क्यू एक रेखा है, तो इसके बीच जहाँ पे ये 2 पॉइंट पे टच करेंगे तो ये जो लेंथ होगी वो जीवा कहलाएगी। इसी तरह से ये भी जीवा कहलाएगी। इस तरह से यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ होगी तो वो भी जीवा कहलाएगी, ठीक है।
तो इसमें क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। तो इसमें कि देखो, इसमें क्या है कि ये जीवा जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसमें देखो जीवा यहाँ तक है, इसमें भी जीवा जो है आपको जो है एक जीवा है, मगर जब इस पॉइंट पे हम आते हैं तो जीवा की जो वैल्यू है वो 0 हो जा रही है ना। एक ऐसी दशा है इस प्रतिच्छेदित रेखा की, ये जो छेदक रेखा है उसकी एक ऐसी दशा है कि वहां पे जीवा की जो लंबाई है वो 0 हो जा रही है। इसके अलावा बाकी हर जगह पे कुछ ना कुछ लंबाई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, और ये जो पॉइंट है ये होगी स्पर्श पॉइंट। इसको और समझते हैं एक दूसरे केस में। देखिए आपका जो एक्टिविटी 2 दी गई है कि एक कागज पर एक वृत्त और एक वृत्त की छेदक रेखा PQ खींचिए। अब मान लीजिए ये वृत्त है और ये सब रेखाएं हैं, छेदक रेखा के समांतर दोनों ओर अनेक रेखाएं खींचिए। तो आप पाएंगे कि कुछ चरणों के बाद रेखाओं द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है, अर्थात रेखा तथा वृत्त के दोनों प्रतिच्छेद बिंदु पास आ रहे हैं। देखिए आकृति 10.32, यानी कि इस आकृति की बात कर रहे हैं। एक स्थिति में छेदक रेखा के एक ओर यह लंबाई तथा दूसरी स्थिति में यह दूसरी ओर 0 हो जाती है। छेदक रेखा की स्थितियों P', Q' और P', Q' को देखिए। तो इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अवलोकन कीजिए इसका। ये दोनों रेखाएं दी गई छेदक रेखा PQ के समांतर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इसको आप ये जानने के लिए सहायता मिलती है कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती। अब देखिए इसको समझने के लिए जो है ये हमने एक सर्किल बना दिया है पीले कलर का, और जो है 2 पॉइंट हमने रेड कलर का रखे हुए हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे तार हैं जो समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं, और इसको हम 1 बाई 1 जो है इस सर्किल पे मतलब कि पॉइंट जो है रेड पॉइंट से शुरू करते हैं और अंदर तक इसको हम लेके जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी हिसाब से हम उसको लेके जा रहे हैं, और एक एक तार को और एक एक जो रेखाएं हैं उसको हम लेके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं। सारे जो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, उसको हम ले जाके सर्किल के अंदर जो है उसको फिट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये फिटिंग जो है इसकी हो जा रही है। अभी और हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी तार की, और जो रेखाएं हैं तो उसको और हम ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। पूरी तरह से इसको हम भर देते हैं जैसा कि आपकी इस क्रियाकलाप में दिया गया है, ठीक है। एक रेखा और कम से कम हम लेते हैं जो बीच में रख देते हैं। तो ये देखिए ये पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए इस केस में देखो ये जो 2 है, ये वाला ये हमारा P', है, और ये P', Q' है। इसको हम कलर बदल देते हैं। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है, जो ग्रीन कलर की लाइनें हैं जो इस सर्किल के अंदर हैं, ठीक है, जो इस सर्किल के अंदर है वो क्या कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो इस तरह के जीवा की जो लंबाई है, आप ये जीवा देख रहे हैं, ये अगर ये मिड पॉइंट है तो इधर हम जाएंगे तो जीवा की लंबाई हमारी घटती जा रही है। इस तरह से अगर हम इधर जाएंगे तो ये भी लंबाई हमारी घटती जा रही है, इस जीवा की लंबाई घटती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो है 0 हो जाएगी। तो जहाँ पे ये जीवा की जो लंबाई है 0 हो जाती है, वही स्पर्श पॉइंट कहलाती है या स्पर्श बिंदु कहलाती है। और इस बिंदु से जो भी लाइन जाएगी वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो इस तरह से जो पर्पल कलर की जो 2 लाइनें हैं वो स्पर्श रेखाएं हैं, और बाकी जो ये हैं ये सब छेदक रेखाएं हैं जो ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि ये जो 2 पॉइंट हैं ये स्पर्श रेखाएं हैं, और बाकी जो रेखाएं हैं वो सब के सब छेदक रेखाएं हैं, मतलब अंदर इसको छेद कर रही हैं। उनको कम इस वृत्त के अंदर 2 पॉइंट मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं दी गई छेदक रेखा PQ के समांतर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भी हम छेदक रेखा के समांतर हम लाइन लेंगे, अगर हम इस वृत्त पे उसको हम फिट करेंगे स्पर्श रेखा जानने के लिए, तो 2 ही मिलेगी, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्या पॉसिबल है कि इस समांतर रेखा के बराबर कोई और ऐसा लाइन है जो स्पर्श करे? पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही 2 पॉइंट है जहाँ पे ये स्पर्श रेखा मिलेगी। तो ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं दी गई छेदक रेखा PQ के समांतर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इसको आप यह जानने में सहायता मिलती है कि ये एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती। तो बस मैक्सिमम 2 हो सकती हैं जो आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा और कोई जो है स्पर्श रेखा नहीं होगी, बाकी सब जो भी छेदक रेखा कहलाएंगी।
इसके समांतर जितनी भी हम रेखाएं खींचेंगे, और हम खींच लें यहाँ पे एक रेखा और एक रेखा यहाँ पे खींच लें, वो सब के सब क्या होंगी, इसके समांतर जो भी रेखाएं हैं वो सब छेदक रेखा होंगी। स्पर्श रेखा सिर्फ यही दो होंगी। ये जो हमारा, अगर इसको हम पी डैश क्यू डैश मान लें और इसको पी डबल डैश क्यू डबल डैश मान लें, तो बस यही दो रेखाएं पॉसिबल हैं जो स्पर्श रेखा होंगी इसके समांतर। कोई भी एक रेखा इसके समांतर जो भी हम इसके अंदर लाएंगे वृत्त के अंदर, वो हमें बस दो ही स्पर्श रेखाएं देगी। वही यहाँ पे कह रहा है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा दोनों सिरों पर संपाती हो जाए, मतलब जीरो हो जाए जीवा, वही बात कह रहा है। स्पर्श रेखा वृत्त के उभयन बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था, ये जो बिंदु है इसको जो है स्पर्श बिंदु कहते हैं, जहाँ पे ये स्पर्श रेखा टच करेगी सर्किल को, इस वृत्त को, वो कहलाती है स्पर्श बिंदु। ठीक है, तथा स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। यानी कि ये जो रेखा है, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब जहाँ पे ये इसको टच कर रही है, उसको कहते हैं स्पर्श करना। यानी ये लाइन इस पॉइंट पे, इस उभयनिष्ठ बिंदु पे स्पर्श कर रही है, वो ये कहना चाहते हैं। अब आपको अपने चारों ओर देखिए, क्या आपने एक साइकिल अथवा एक बैलगाड़ी को चलते देखा है? इनके पहियों की ओर देखिए, एक पहिए की सभी तिलियां इसकी त्रिज्या के अनुरूप हैं। जब आप अब पहिए की स्थिति का धरती पर गति करने के सापेक्ष व्याख्या कीजिए, क्या आपको कहीं स्पर्श से रेखा दिखती है? तो जैसे ये पहिया है, ठीक है, और ये मान लीजिए ज़मीन है, और इस सड़क पे या रोड पे ये पहिया, ये जो साइकिल का पहिया है चल रहा है, तो जहाँ पे ये टच करेगा वही स्पर्श पॉइंट होगा, स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपको कहीं स्पर्श रेखा दिखती है? तो ये जो रोड है ये स्पर्श रेखा हो गया, और जहाँ से ये पहिए को टच हो रही है वो स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, वास्तव में पहिया एक रेखा के अनुदिश गति करता है, जो पहिए को निरूपित करने के लिए वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ये भी देखिए कि सभी स्थितियों में आकृति दी गई है, धरती के स्पर्श बिंदु से आने वाली रेखाएं वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब दृष्टिगोचर होती है। अब हम स्पर्श रेखा के इस गुण को सिद्ध करेंगे। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो जहां पे ये टच करेगी, तो ये जो लाइन होगी, ठीक है, ये जो रोड है इसके परपेंडिकुलर होगी जहां पे भी टच करेगी। तो इसी से एक प्रमेय बनता है जो आगे है, उसको प्रूव करने के लिए कि एक प्रमेय है। देखिए, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबे होती है। तो देखिए, ये जो एक्स वाई है ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पे ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई, और ये जो यहाँ पे पॉइंट पी है ये हो गया स्पर्श बिंदु, और ये जो O है वो सर्किल का सेंटर है, केंद्र है किसका? वृत्त का। ठीक है, और इस तरह से देखिए, ये सर्किल हो गई, और ये केंद्र हो गया, ये बिंदु हो गई, और ये स्पर्श रेखा हो गई। ये P बिंदु पे टच कर रहा है, ये स्पर्श रेखा किसको? इस सर्किल को, इस वृत्त को P बिंदु पे टच कर रहा है। हमको प्रूव करना है कि ये जो O और P को अगर हम सेंटर से इसको मिलाएं, यानी ये त्रिज्या हो जाएगा वृत्त की। ठीक है, ये 90 डिग्री होगी इस पे, यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम एक पॉइंट Q लें इसी स्पर्श रेखा पे, तो ये क्या होगा? इससे बड़ा होगा, क्योंकि जो OP अगर ये पॉइंट जहाँ से इसको कर रही है, अगर हम इसको R मान लें, तो OR और OP तो बराबर हो जाएंगे। ये और ये रेखा यहाँ तक OR बराबर हो जाएगा, OP इक्वल टू OR होगा। क्लियर? तो इस तरह से OP जो है छोटा होगा किससे? OQ से। अगर ये OQ है, अगर ये कोई पॉइंट जो है यहाँ पे हम ले रहे हैं इस स्पर्श रेखा पे, इसके अलावा हम कहीं भी जो पॉइंट लेंगे वो OP से छोटा ही होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे लें और फिर यहाँ से हम इसको देखें, या हम यहाँ पे लें, कहीं भी आप जो है P पॉइंट के अलावा
कहीं भी आप लोगे तो वो क्या होगा, OP हमेशा जो है छोटा रहेगा किसी भी कंडीशन में, चाहे यहाँ पे L हो, चाहे यहाँ पे M हो, यहाँ पे N हो, कोई भी पॉइंट हो, यानी कि LM से भी छोटा होगा, यहाँ पे O कर दीजिए, ON से भी छोटा होगा, OL से भी छोटा होगा, यानी कि जो OP है वो सबसे छोटी होगी क्योंकि ये त्रिज्या है। और वृत्त के बाहर जो भी, क्योंकि वृत्त का जो है पॉइंट यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, बाकी तो जो भी ये रेखा है इस पॉइंट के अलावा हर जगह वृत्त से बाहर है। और वृत्त से बाहर होगा तो फिर त्रिज्या से, जब हम O से इस बिंदु पे आएंगे तो हमेशा जो है त्रिज्या से बड़ी होगी। तो हर केस में ये शार्ट डिस्टेंस से है। तो आपको तो एक पर में जो आपने स्टार्टिंग में आपके चैप्टर A में दिया गया था, वो क्या दिया गया था, एक बिंदु से उस रेखा के जो उस बिंदु से होकर नहीं जाती है, बिंदुओं को मिलाने वाली सभी रेखा खंडों के लघुत्तम रेखाखंड पर लघुत्तम रेखाखंड रेखा पर लंबे होती है। यानी कि जो सबसे शार्ट डिस्टेंस वाली रेखा होती है हमेशा जो है इस रेखा पे लंबे होगी। ये क्लियर है, ये आपने पढ़ा था, उसको आप जाके इस प्रमेय में A1.2 में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था, तो हम इस प्रमेय का यूज करेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि क्योंकि ये सबसे छोटी डिस्टेंस से है, जब वो छोटी डिस्टेंस से होती है तो हमेशा वो लंबे होती है कि उस लाइन की जो इस वृत्त पे नहीं है। ठीक है, इस वृत्त को मतलब कि टच कर रही है ये रेखा, और इस रेखा से, और ये जो त्रिज्या है उस पे लंबे होगी। तो इसका मतलब जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर रहेगी। अगर हम यहाँ से मान लें एक स्पर्श रेखा है जो हमारा YZ है, या ZN मान लेते हैं, ZN है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जहाँ पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पे मान लीजिए ये N बिंदु पे, ये L बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो OL जो है वो ZN के परपेंडिकुलर होगी। कहीं भी आप जो है स्पर्श बिंदु लेंगे तो, और उस स्पर्श बिंदु से जो भी टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचेगी वो हमेशा इसके लंबे होगी। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास जिसको आपने समझा। इस प्रमेय को आप भी खुद से ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान प्रमेय है, मतलब कि जो ये प्रमेय है बहुत ही आसान है 10.1। आप इसको जो है खुद से भी एक बार पढ़ के समझ लीजिए, और नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आपकी किताब में कुछ प्रश्नावली दी गई है, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, उसको आप खुद से सॉल्व करिए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो आप देखिए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श बिंदु क्या वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या बहुत सारे बिंदुओं पर करेगी? जब स्पर्श रेखा की बात होगी तो वो देख लीजिए। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? आप इसको पढ़िए और ध्यान दीजिए। एक वृत्त की मतलब कि यहाँ पे कुछ भरना है कि समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वो देख लीजिए। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? फिर कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श करती है, यहाँ पे P है मान लीजिए। ठीक है, और रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, देखिए P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी कि यहाँ पे एक रेखा है PQ, उससे जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12। तो यहाँ पे जो है एक रेखा, यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है, इसकी वैल्यू जो है ये O है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है OQ = 12 और OP है आपका त्रिज्या की लंबाई, और ये हो गई 5। तो आपको निकालना है PQ की दूरी कितनी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ पे PQ को निकाल सकते हैं। उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज़ कर सकते हैं। PQ², यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कड़ है, तो OQ² = PQ² प्लस OP का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको निकालना है PQ का स्क्वायर और प्लस, और ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना हो सकता है।
ठीक है, ये इसमें से आप चूज़ कर लीजिए कौन सा सही होगा। वो आप देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो कह रहे हैं एक वृत्त आप खींच लीजिए, ठीक है, और उसमें जो है एक स्पर्श रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा खींचना है। तो देखिए स्पर्श रेखा आप यहाँ पे जो है स्पर्श बिंदु पे आप खींच लीजिए एक, ठीक है, और एक छेदक रेखा खींचना है, मतलब कोई भी रेखा आप जो है, तो कह रहे हैं दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं, इसके समांतर ही है तो कोई भी जो है इसके समांतर एक रेखा खींच लीजिए। अब ये छेदक रेखा है क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट पे जो है सर्किल को टच कर रही है, इस केस में खाली 1 पॉइंट पे टच कर रही है तो ये स्पर्श रेखा हो गई। तो स्पर्श रेखा जो है वृत्त को एक ही पॉइंट पे टच करती है और जो छेदक रेखा है वो 2 पॉइंट पे टच करती है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करिएगा और अगली क्लास में हम मिलते हैं आपको इसके अगले भाग में, जो कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।